अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज के सेशन में हम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ाते जाएँगे आपको और बेसिक मालूमात से लेकर एडवांस चार्ट ट्रेडिंग तक तमाम जो मंज़िलें हैं वो आपकी बड़ी ईज़ी हो जाएँगी। तो आज के जितने भी आप लोगों के सवाल हैं, उसका पहला जो सवाल है उसके ऊपर मैं बात करता चलूँगा और मैं ये सवाल आपके सारे मैंने देख लिए हैं, सीक्वेंस से आप सबको बताता चलूँ कि ट्रेडिंग एक मुनाफ़ा बख्श बिज़नेस है। लेकिन मैं किसी भी दोस्त को ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी जमा पूँजी उठाए और ट्रेडिंग में लगा दे, कभी भी नहीं कहूँगा। इसका जवाब आगे मैं अगली लाइनों में देने वाला हूँ। लेकिन ट्रेडिंग जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही प्रॉफ़िट वाला मुनाफ़ा बख्श बिज़नेस है। उन दोस्तों के लिए जो कुछ जानते हैं, जिनके पास कोई स्किल्स हैं, ठीक है? ये ऐसी जैसे अमली ज़िंदगी में आप स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में देखते हैं, सैकड़ों लोग डिग्रियाँ लेके निकल रहे हैं हर साल। लेकिन कितने लोगों के पास रोज़गार है, अच्छी अच्छी जॉब है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, बहुत सारे लोग रोज़गार के हसूल के लिए लगे रहते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा होता, सिफारिश नहीं है, रिश्वत नहीं है, जो सिस्टम हमारा चल रहा है। तो इसी तरीके से सारे ही लोग डिग्री लेने के बाद ये अच्छी पोस्ट पे नहीं जाते। कुछ लोग डिग्री होने के बावजूद भी अच्छा कारोबार नहीं कर सकते, अच्छी जगह जॉब नहीं ले सकते। तो सेम ट्रेडिंग भी है। तो ट्रेडिंग एक मुनाफा बख्श बिज़नेस है। ये आप आसानी से अपने घर बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात, आगाही है, तो ये काम आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। मगर मैं यहाँ आने वाले जो नए दोस्त हैं, जो ये फेसबुक पे स्क्रीनशॉट को देख के, फेसबुक पे प्रॉफिट की वीडियोस को देख के लोगों के ट्रैप में आके इस काम में कूद पड़ते हैं, उन सब दोस्तों को ये कहूँगा कि भाई बात यह है कि जब तक आप लोगों के पास ट्रेडिंग के बारे में पूरा नॉलेज, पूरी आगाही, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोगों को अगर कोई ये कह रहा है कि आओ जी मेरी आईबी पे आओ, मेरी लिंक से $500 या $1000 की इन्वेस्टमेंट करो, यकीन करो सबसे बड़ा दुश्मन वो आपका है। उसे आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई सरोकार नहीं, उसे अपना कमीशन चाहिए। पाकिस्तान में हर तीसरा ट्रेडर इसी काम में लगा हुआ है। आपको कोई भी बंदा स्किल्स की तरफ नहीं लेके जाएगा, फीसों के चक्कर में होगा, ट्रैप करेगा, उल्टी सीधी लॉजिक बताएगा। इसलिए मैं ज़रा खुल के बात करूँगा तमाम ट्रेडर्स के लिए। आप लोगों ने आज टाइम निकाला, इस सेशन में आए, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी एजुकेशन है, तो आप घर बैठे एक लैपटॉप, एक टैब या मोबाइल से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि मैं किसी भी दोस्त को ये नहीं कहूँगा कि अपनी जमा पूंजी उठाए या किसी से उधार ले या अपनी बाइक बेचे या वो इस काम में आए, कभी भी नहीं। मैं ये कहूँगा कि पहले सीखो। अब सीखने में बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं। मैंने जितने भी लोगों को देखा, इवन पेड कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को भी देखा है। आज पेड कोर्स लिया, हफ्ते बाद ट्रेडिंग शुरू कर दी, ना उस कोर्स को देखा, ना उस कोर्स में बताए गए रूल्स को पढ़ा, ना उन चीज़ों को सर्च किया, ना प्रैक्टिस की। अगले दिन मार्केट में कूद पड़े, जी आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा। आजकल जो हमारे यहाँ फेसबुक और यूट्यूब ने हाथ रखा हुआ है, 2 लाइनें लगाने सिखा देते हैं कि यहाँ से मार्केट मुड़ेगी, कोई स्विंग हाई लो उसको मेंशन करके यहाँ से मार्केट मुड़ेगी। कौन कह सकता है मुड़ेगी? ऐसी कौन सी आपके पास इंफॉर्मेशन है? अगर वो है तो उस इंफॉर्मेशन का एक ट्रेडर के पास होना ज़रूरी है। जो टीचर मेंटोर कहता है कि यहाँ से मुड़ी है या मुड़ रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उस इन्फॉर्मेशन तक लर्निंग करो, सीखो। मेरे पास कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आए हैं सीखने के लिए, जिन्होंने हमें बताया कि हमने इस फील्ड में आने से पहले कोई 1-1 साल तक डेमो प्रैक्टिस की है, 1-1 साल तक एक-एक चीज़ ढूंढी, देखी, समझी, परखी, उसका रिजल्ट आया, हमने अपने अंडरस्टैंडिंग में शामिल किया, नहीं आया हमने निकाल दी। तो जिस तरह हम लोग वॉल्यूम की ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसमें हमारे पास 2 एंट्रियाँ हैं। फिर थोड़ी सी एडवांस पार्ट में चले जाते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी एंट्रीज़ हर रोज़ नहीं होती, ये याद रखो। जो हमारे अक्सर ट्रेडर्स या रिटेल मेथड वाले लोग पढ़ाते हैं, उनके पास 2 एंट्रियाँ, 2 भी नहीं बल्कि 1 एंट्री सबसे ज़्यादा मैंने तमाम ट्रेडर्स में देखी, वो है काउंटर सेटअप की। इंगल्फिन बना रिवर्स ट्रेड, पिन बार बना रिवर्स ट्रेड, इनसाइड बार बना रिवर्स ट्रेड, 3 वाइट क्रॉस बना रिवर्स ट्रेड, कोई अकोमुलेशन बनी रिवर्स ट्रेड, कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनी रिवर्स ट्रेड। कंटिन्यूशन का बहुत हद तक कोई बात ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसे ब्रेकआउट का नाम दिया जाता है। हालांकि ब्रेकआउट को वेरीफाई करने की कोई लॉजिक नहीं बताते कि ब्रेकआउट कंफर्म है या फेक है या ट्रैप है। 90% ब्रेकआउट ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप करने के बाद वो आपको ट्रैप में डाल के खुद उसकी अगेंस्ट अपनी हिसाब किताब बनाएंगे। और जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं वो पोजिशनल्स होते हैं, वो ऐसी जगहों पे आपको घेरते हैं जो मोस्टली ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ट्रेंड लाइनें लगाते हैं, चैनल्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। वो 1-1, 2-2 बार उन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट को ला के ट्रेडर का यकीन पुख्ता करते हैं कि ये लाइन तो काम कर रही है, ताकि अगली बार वो ज़्यादा पैसे के साथ काम करे।
बड़े जाल में फंसाने के लिए वो ऐसी कंडीशन में अक्सर ये अपने एमपी के स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि देखो, जो स्विंग हाई आपको नज़र आ रहा है, जो स्विंग लो आपको नज़र आ रहा है, जो सपोर्ट आप लगा रहे हो, जो रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, जो डे हाईज लोज आप देख रहे हो, क्या वॉल स्ट्रीट में बैठा ट्रेडर, मेन स्ट्रीट में बैठा ट्रेडर या शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में फ्यूचर पे काम करने वाला ट्रेडर, उसे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? भाई वो ये चीज़ें बना ही इसीलिए रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को उन्हें पता है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ फंसता है, रिटेल ट्रेडर किस सेटअप में फंसता है, रिटेल ट्रेडर को किस तरीके लालच देना है। वो ये चीज़ें करेंगे तो खुद कमाएंगे। तो आपने बजाय ऐसे लोगों के जो आपको कहते हैं कि जी मेरे रेफरेंस से, मेरे आईबी लिंक से $1000 डालो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, अल्लाह उन्हें हदायत दे, जो अपनी आईबी को प्रमोट करने के लिए कहेंगे हम फ्री सिखा रहे हैं जी, हमारी आईबी पे आ जाओ, हम फ्री सिग्नल दे रहे हैं जी, हमारे रेफरेंस से ट्रेड करो। एंड ऑफ द डे सिग्नल्स पे काम करने वाला कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ईए पे काम करने वाला बंदा कोई आज तक लाखोंपति नहीं हुआ। इस मार्केट में सिर्फ उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया। अब देखो, बहुत सारी दोस्त मेरी वॉइसेस सुनते हैं, आके इनबॉक्स पे बातें करते हैं, पुराने रेफरेंसेस, पुराने वॉइस मैसेज की एग्जांपल्स देते हैं। मैं एक बात जानता हूँ, दुनिया में जिस वक्त वाइकफ आया था या गैन ने काम किया या पीटर स्टैडमेयर और जिम डाल्टन आए या टॉम विलियम आए, उस ज़माने में शायद इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था जितना आज है। उस ज़माने में इतने एडवांस लैपटॉप्स या कंप्यूटर नहीं थे जितने आज हैं। वाइकफ तो कच्ची पेंसिल से मार्केट के वो पॉइंट एंड फिगर ऑन एकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता था, कच्ची पेंसिल से बैठ के। और इसी तरह पीटर स्टैडमेयर उस ज़माने में जब वो काम करता था शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में, 1963 में उसने ज्वाइन किया शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और 1985 तक वो इस मार्केट में रहा। उस ज़माने में इतना लैपटॉप कंप्यूटर आम नहीं थे, अगर थे तो बहुत कम लोगों के पास थे, बहुत महंगे थे। तो वो क्या करता था, कच्ची पेंसिल से एक एक कैंडल के यहाँ पे इसने इतना टाइम स्पेंड किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। वो उन चीज़ों को देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते रहे, फार्मूले बनाते रहे, मार्केट को समझते रहे। और एक जगह मैंने कहीं सुना कि इसने 5 से 7 साल दिन रात यही चीज़ें देखी कि मार्केट कर क्या रही है, मार्केट यूं क्यों गई, इधर क्यों गई, यहाँ क्यों रुकी। 5 साल के बाद उसने फिर कुछ चीज़ें बनाई और उसने जाके जिम डाल्टन से डिस्कस की। ये पीटर की बात करो। और इसी तरह अगर हम बात करें वाइकफ की, तो वाइकफ 15 साल की उम्र में एक नौजवान बच्चा इस फील्ड में आता है फ्यूचर में। उस वहाँ के जो फ्यूचर्स के स्टॉक्स के हैं पेयर हैं, वो 6 घंटे काम करते हैं। और 15 साल की उम्र में आया, 20 साल तक, यानी 5 साल की उम्र, 5 साल उसने मार्केट को दिया। और 5 साल बाद उसने दुनिया को एक ऐसी लॉजिक दे दी, एक ऐसा मेथड दे दिया, एक ऐसी कहने के मार्केट की वो सीक्रेट बता दिए, जो आज तक दौरे हाजिर में, आज 2025 तकरीबन 150 या 175 साल गुजर गए, आज तक कोई भी PhD प्रोफेसर भी अगर इस फील्ड में आया तो उसने वाइकफ की किसी लॉजिक को रद्द नहीं कर सका। तो इसलिए कि हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसके पीछे कोई रियाजत है। तो कहने का मकसद यह है कि ये वो चीज़ें हैं जो स्मार्ट मनी, बड़े हैजिंग फंड्स, बड़े लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स जिस मेथड के थ्रू, जिस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, या जिस तरीके से वाइकफ ने उनको पकड़ा या पीटर ने उनकी लॉजिक को हाईलाइट किया कि यहाँ होगा तो ये एक्टिविटी है, यहाँ होगा तो ये एक्टिविटी है, इस तरह होगा तो ये रिटेल है, इस तरह होगा तो पोजिशनल है, यहाँ पर होगा तो हमें ये करना है। तो वो सारी चीज़ें आपने सीखनी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप इस मेथड को, चार्ट रीडिंग को, अंडरस्टैंडिंग को नहीं बेहतर करोगे, कोई भी दोस्त अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो यकीनन वो अपना नुकसान करेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता बिना सीखे, बिना समझे, बिना कोई एफर्ट किए आप इस मार्केट से पैसा बना लें। क्योंकि मैं अक्सर ये बात बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि आप किसी आम बंदे से पैसा नहीं ले रहे। आपके सामने, आपके मध्य मुकाबल जो लोग बैठे हैं, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा इल्म रखते हैं, 10 गुना ज़्यादा हैवी एडवांस सॉफ्टवेयर और लैपटॉप्स है, 10 गुना ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट है, 10 गुना ज़्यादा उस करेंसी, उस पेयर के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन है। आपके पास जस्ट कैंडल की इंफॉर्मेशन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की और कुछ भी नहीं है, वो भी रटी रटाई, कोई पक्की जेन्युइन या कोई 1000 ट्रेड लेके वेरीफाई की हुई लॉजिक नहीं है। जबकि उनके पास हर चीज़ की लॉजिक है, हर एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उनसे पैसा लेना इतना आसान नहीं है। उनसे पैसा आप ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपनी बेहतर प्लानिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप यकीनन इस मार्केट में बहुत आसानी से, बहुत कम रिस्क लेके एक अच्छा रिवार्ड बना सकते हो। ये नहीं है कि आपकी 100 ट्रेड है, 100 की 100 विन होगी, 100 में 80 विन हो जाएंगी, 70 भी विन हो जाए, आपकी विनिंग रेशियो डबल हो और लॉस करने वाली कम हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप $10 एक ट्रेड में ले रहे हो
और $10 की आपकी 5 ट्रेड विन है, तो उनमें से अगर 2 ट्रेड $2 की या 4 ट्रेड $2 की गई भी हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हो। और ये बढ़ना जो है एक प्लानिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, चार्ट रीडिंग है, मार्केट के बारे में मालूमात है तो है, वरना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे दोस्तों को मैं एक बार फिर से कहूँगा कि देखिए, किसी के कहने पे, किसी के स्क्रीनशॉट, किसी की फेक हिस्ट्री, किसी को देख के आपने, किसी के कहने पे, किसी की आईबी को प्रमोट करने के लिए, किसी के फेवरेट ब्रोकर की तारीफ सुन के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आखिर में ये आपको सिग्नल्स के ग्रुप में डाल देंगे, सिग्नल के सहारे पे छोड़ देंगे, सिग्नल की फीस लेंगे और एंड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में 15 लाख से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं। आप फेसबुक पे आज कह दो कि कल किस किस ने प्रॉफिट लिया, तो यकीन करो ऐसे ऐसे ट्रेडर जिनका कल अकाउंट वॉश हुआ, वो भी आपको एक बड़ी हिस्ट्री दिखाएंगे, ये देखो जी हमने तो इतना प्रॉफिट बनाया है। मैं अक्सर हैरान होता हूँ, मैं टेलीग्राम पे मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे ग्रुपों में ऐड किया हुआ, मैं जहाँ स्क्रीनशॉट के भरमार से तंग आके लिफ्ट कर जाता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ इतने स्क्रीनशॉट हैं उनके, अगर जितना ये दिखा रहे हैं, अगर इनके पास इतना पैसा है तो यकीन करें 15 लाख ट्रेडर हैं, आप 15 ना लें, जितने मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ या जो प्रॉफिट देखता हूँ, अगर इतना ही पैसा पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान अमेरिका जैसे मुल्क को कर्जा देने वाला बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी इसकी उल्ट है। 90% लोग इसमें गंवा रहे हैं। वजह क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ यार, इस मार्केट में जिसके पास या तो एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, वो पैसा बना रहा है, या वो बंदा पैसा बना रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं बल्कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसने कम वक्त में ज़्यादा सीखा है, अब उस सीखे हुए को अप्लाई करके रिजल्ट ले रहे हैं। सीखते लोग क्यों हैं कि जो एक टीचर, मेंटोर या एक आम रिटेल ट्रेडर 5 से 7 साल लगाने के बाद प्रोफेशनल्स में शामिल होता है, वही एक्सपीरियंस आप किसी टीचर से चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हासिल करते हो। तो उसके लिए मैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप दोस्तों की रहनुमाई करता रहता हूँ, वीडियोस देता रहता हूँ। आज के इसी सेशन का आज जो हमने आगाज़ किया है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों की सपोर्ट रही तो इसमें हम आगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कि कब कहाँ ट्रैप किया जाता है, किस तरीके से हमने ट्रैप से बचना है, किस तरीके से हमने रियल मूव का पार्ट बनना है, किस तरह से फेक ब्रेकआउट होता है, किस तरह से रियल ब्रेकआउट होता है, मार्केट की असल डायरेक्शन क्या है, ये मार्केट में जो मूव चल रही है ये डायरेक्शन के फेवर में है या डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो ये कहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, चेंज करने से पहले क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी इस एजुकेशन का पार्ट है। तो उन तमाम दोस्तों के लिए एक बार फिर से बात दोहरानी है कि कभी भी किसी के कहने पे आपने एक तो ये कि जो अकाउंट मैनेजर के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, इससे बचें। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, अगर वो है तो उसे क्या ज़रूरत है किसी से अकाउंट मांगने की। दूसरी चीज़ कि आप सीखें, अगर आपके पास स्किल है तो आपको इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ किसी को भी कहो ना कि मुझे 2 लाख दो और डेली का मुझसे इतना प्रॉफिट लो और मंथ का इतना बनेगा, तो वो बड़ी आसानी से दे देगा। लेकिन दे तो वो देगा, अब उसके पैसे से प्रॉफिट कैसे बनाना है, उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। वो टाइम जो आपको 5 साल में जाके जिस लेवल पे पहुंचोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स आप देखें फेसबुक पे, किसी से पूछे कितना वक्त हुआ है आपको, वो यही कहेगा मुझे 3 साल, मुझे 4 साल, मुझे 5 साल हुए हैं। 5 साल के बाद जाके ट्रेडिंग का वो दाएँ बाएँ समझ आती है कि हाँ जी ट्रेडिंग क्या है। 5 साल पहले तो ऐसे तुक्के ही चलते हैं, जब तक मार्केट से बुरी तरह मार ना खाई जाए तब तक ट्रेडर नहीं बनता। मार खाने के बाद साइकोलॉजी भी सेट हो जाती है, प्लानिंग भी आ जाती है कि मैंने पहले क्या गलतियाँ की, क्यों अकाउंट वॉश हुए, तो वो सारी चीज़ें। और मार्केट जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है, जो गलती से पहले गलती की सज़ा देता है, चाहे वो अकाउंट वॉश करे, चाहे वो आपकी लॉस की सूरत में, उसके बाद वो आपको बताता है कि इस चीज़ के बारे में ये तुम्हारी गलती है, जाके सीखो। तो आप अपनी गलतियों से सीखते हो। खैर, तो यहाँ से आज के इस वीलॉग से, इस सेशन से आपको ये पता चला कि आगे आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे बेसिक चार्ट रीडिंग में। बेसिक चार्ट रीडिंग में हमारे पास जो मैकेनिकल्स अप्रोच है उसमें डे हाई डे लो, स्विंग हाई स्विंग लो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, ये हमारे पास तकरीबन 8 रेफरेंस है। जो ट्रेडिशनल चार्ट की ट्रेडिशनल अप्रोच है, इससे आगे कुछ भी नहीं है ट्रेडिशनल चार्ट पे। और 99% ट्रेडर यही टीचर, मेंटोर्स यही कुछ पढ़ा रहे हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये चैनल है, ये रिट्रेसमेंट है, ये चीज़ें होंगी। और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कब कैसे वेरीफाई करना है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन क्या होगा, किस तरीके से नज़र आएगा, उस प्राइस एक्शन को हमने वॉल्यूम के बगैर सेटअप में नहीं लाना। बहुत सारी जगहों पे आपको प्राइस एक्शन ट्रैप करेगा, चाहे आप वॉल्यूम के साथ भी देख रहे होगे। वजह क्या होगी, सिंपल है कि वो अपनी लोकेशन पे नहीं है। अगर कोई साइन, अगर कोई कैंडल पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, कोई अकोमिलेशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन
अगर अपनी रियल लोकेशन पे नहीं है तो यकीन करो वो फेक है, वो ट्रैप है, उस पे बली मत करें। वो फेक और ट्रैप इसलिए कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इंगल्फ इन रिवर्स ट्रेड है, पिन बार रिवर्स ट्रेड है, 3 वाइट क्रोज रिवर्स ट्रेड है, 3 ब्लैक क्रोज रिवर्स ट्रेड है। हम वॉल्यूम के साइनों में आप थ्रस्ट कहते हैं, शेक आउट कहते हैं, रिवर्स ट्रेड होता है। इंगल्फ इन इनसाइड बार यानी टॉप रिवर्सल ए बी रिवर्स ट्रेड होता है। अगर तो अपनी लोकेशन पर है फिर तो चांसेस है कि रिवर्स होगा, पढ़ाया ये जाता है। लेकिन अगर वो अपनी लोकेशन पे नहीं है तो ये रिवर्स नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो वो कंटिन्यू क्यों रहेगा कि जिस तरीके से ऊपर जाती मार्केट को रोकने के लिए यही साइन आते हैं, इसी तरीके से ऊपर से नीचे लाने वाले लोगों को रोकने के लिए भी यही साइन आते हैं। लेकिन अब ये अपनी लोकेशन से उल्ट है तो डायरेक्शन भी उल्ट होगी। सो ये चीज़ें हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे।